नमस्कार। SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम खान पान की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा खान पान हमारे लिए हेल्दी होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, और कौन सा खान पान हमारे लिए स्वादिष्ट तो होगा परंतु हानिकारक होगा। तो अगर प्रतिदिन रोज रोज बाहर का खाना खाने से घटती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप प्रतिदिन बाहर का खाना खा रहे हैं तो आप अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो अपने अंदर में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म काम करती है। अगर कहीं भी हम जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस अगर कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो उनसे फाइट करते हैं, उनको रूल आउट कर देते हैं। उनको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर। सो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, अगर प्रत्येक दिन हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर घटने लगती है। और जब इम्यूनिटी पावर, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है तो बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। हम बीमार तब तक नहीं है जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, जब तक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम कर रही है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम पर खतरा आ गया तो समझ लीजिए कि बीमारियों का जो है बंडल में निमंत्रण हो गया। बंडल में कह रहा हूं। डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछेंगे क्या समस्या है, तो इतनी लंबी लिस्ट आपकी होगी, साहब मुझे एक नहीं, ये इतनी समस्याएं हैं। तो इसको कहते हैं इम्यूनिटी को कम होना, और इसको कहते हैं बीमारियों के खतरे को बढ़ना। कैसे होता है आइए देखते हैं। बाहर घूमना और बाहर का खाना खाना बिल्कुल ठीक है कभी कभी, लेकिन इसे अपनी आदत न बनाएं। बाहर के भोजन का नियमित सेवन आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है और आपको बीमारी की ओर ले जा सकता है। अक्सर लोगों में बाहर का खाना खाने का शौक देखा गया है। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ बाहर के खाने का लुत्फ भी उठाते हैं। वहीं कुछ लोग बाहर की खाने की मजबूरी में होते हैं। अपने घर से दूर अकेले रहे रेस्टोरेंट और पेशेवर लोग मजबूरी में बाहर का खाना खाते हैं। रोज रोज बाहर का खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह आपको कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल आप इस तथ्य से शायद अवगत न हो, लेकिन नियमित रूप से बाहर खाना वास्तव में आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। यह शरीर में एक प्रकार के रसायन के उत्पादन को बढ़ा देता है और हमारे स्वास्थ्य को सबसे खराब तरीके से नुकसान पहुंचाने लगता है। यह प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को भी बिगाड़ देता है और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। इसके अलावा कई और कारक बताते हैं कि किसी को अक्सर या नियमित रूप से बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं बाहर के खाना खाने से स्वस्थ विकल्प क्यों नहीं है। कम हाइजेनिक होता है। आप एक बार आप खाना पीना खाते हैं, डाइनिंग हॉल में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मौका मिले तो उस होटल, उस रेस्टोरेंट, उस ढाबे के किचन में भी चला जाया कीजिए और देखिए कि वहाँ पर खाना पीना कैसे बनता है। हो सकता है कि कुछ होटलों में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ सावधानीपूर्वक बनाया जाता हो, देख लेने में क्या जाता है। अगर आपको रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड खाना पसंद है तो आप जान रहे होंगे कि बाहर का खाना हाइजेनिक नहीं है। यह आपके द्वारा घर पर खाए गए भोजन की स्वच्छता से मेल नहीं खाता है। घर में 2 बार 3 बार साफ करके, हाथ साफ करके, सब्जी साफ करके, जो फूड आइटम है उसको साफ करके बनाया जाता है। आखिरकार बाहर बहुत ज़्यादा खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। बाहर वाले जो साहब हैं वो ड्यूटी जब बजा रहे हैं अपनी, दोनों में फ़र्क है। घर में क्या है, आपके स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, और बाहर वाले जो साहब हैं वो अपने अपने लाभ के साथ समझौता नहीं करेंगे। कई जगहों पर अगर 20 व्यक्ति की ज़रूरत है खाना बनाने की, वहाँ पर 12 आदमी 10 आदमी लगाए गए हैं। वो कैसे बनाएंगे? जल्दी जल्दी बनाएंगे।
तो कितना वो ध्यान रख सकते हैं। कुछ जगहों पर अच्छा हो सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पे ये कम हाइजेनिक होता है। एक बार उनके किचन में जरूर विजिट कीजिए। बहुत अधिक चीनी और नमक मिलाते हैं। जो भी भोजन आप बाहर खा रहे हैं उसमें अतिरिक्त नमक और चीनी मिलाया जाता है। किस लिए? आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए, उसे टेस्टी लगाने के लिए, या आपके स्वास्थ्य को सबसे खराब तरीके से परेशान करते हैं। चटनी, शक्कर का लेप, सलाद टॉपिंग आदि तैयार करते समय सोडियम या चीनी की मात्रा अधिक होती है। ऐसी स्थिति में आप आवश्यक मात्रा से अधिक चीनी या नमक का सेवन कर रहे हैं, इससे बचना है। वसा और कैलोरी, जिसको फैट कहते हैं। स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट में पकाए जाने वाले भोजन में तेल होता है जिसमें वसा और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ये तेल का वैरायटी कौन सा है पता कीजिए। इस प्रकार इस बात का कोई पता नहीं कि आपके दिन में कितनी वसा और कैलोरी का सेवन किया है, क्योंकि आपका ये वजन बढ़ा रहा है। सो फैट होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। सर्विंग प्लेट बिल्कुल साफ नहीं होती है। ऐसा भी देखा गया है कि सर्विंग प्लेट जो होते हैं, जिस प्लेट में खाना परोसा जाता है, उसको नॉर्मल वॉश किया, वॉश करके रख दिए। उसमें ऑयल लगे हो सकते हैं, केमिकल चिपके हो सकते हैं, पहले वाले जो खाना खाए होंगे उनमें से उसमें चीज़ हो सकती है। सब जगह की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर तो ऐसा हो सकता है। आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जिस प्लेट का उपयोग कर रहे हैं वह पूरी तरह से साफ है और अंदर खाने के लिए स्वच्छ है। रेस्टोरेंट अक्सर खाने की प्लेटों को ठीक से साफ नहीं करते, इसलिए बैक्टीरिया, रोगाणु प्लेटों में रहते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। मल्टीपल यूज वाला ये प्लेट होता है। एक दिन में उस प्लेट में 10-20 लोग खाना खाते हैं। सो मल्टीपल यूज वाले जो प्लेट हैं उसमें बैक्टीरिया और वायरस के रहने की संभावना रहती है। जब आप बाहर खाते हैं तो अधिक आते हैं। आप अक्सर भूल जाते हैं कि आप एक डाइट को फॉलो कर रहे हैं। जब आप बाहर भोजन करते हैं तो बहुत अधिक खाते हैं। बहुत टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है तो बहुत अधिक खाते हैं। इससे क्या होगा? वजन बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी, गैस्ट्रिक की समस्या का कारण बनता है। ये सब वसा और कैलोरी तो बढ़ती है। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट में पकाए जाने वाले भोजन में तेल होता है जिसमें वसा और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। तो इससे क्या होता है? आपका वजन बढ़ता है। तो ये कुछ कारण थे जिससे आपको रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। कभी कभी मजबूरी में बाहर का खाना चल सकता है, लेकिन अगर बार बार आप रोज रोज प्रतिदिन एक रूटीन बना लिए कि बाहर का खाना हमें खाना है, ये आपको हॉस्पिटल के दरवाजे पर लाके छोड़ देगा। और पता चला कि उसके बाद की जो जिंदगी है वो हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते ही निकल गई है। जितना आपने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ नहीं उठाया होगा, उससे ज्यादा कड़वी दवाइयों का और इंजेक्शन का सेवन आपको करना पड़ सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, मनुष्य का जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर आप अकेले रहते हैं तो स्वयं ही जो जानते हैं उसके तरीके से अपना खाना पीना बनाइए। आपके शरीर के रक्षण का जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, अपनी जिम्मेदारी है। और अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। परिवार में जो भी खाना बनता है वो हो सकता है कि उतना स्वादिष्ट ना हो सकता है कि उतना टेस्टी ना हो सकता है उतना लजीज ना हो। स्वास्थ्य वर्धक है वो, हानिकारक नहीं है वो। इसलिए घर पर अगर बन रहा है उसको ग्रहण करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल SGKG स्टडीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये SGKG स्टडीज चैनल है, इसमें 216 से ज़्यादा वीडियो पब्लिश किए जा चुके हैं। इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार आप देखें और इसका आनंद उठाएं। SGKG 2.22 स्टडी चैनल, इस चैनल पर मोर देन 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, टाइम के अनुसार इस पर आएं और आकर के ज्ञान ग्रहण करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।